बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए मैसेज के साथ। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उस धोबी का हमेशा ख्वाब था कि मैं एक बहुत बड़ा राइटर बनूं और मैं बहुत बड़ी एक पब्लिशर बन जाऊं, बहुत बड़ी किसी मंजिल पे पहुंच जाऊं। वो हमेशा अपने शौक़ से बड़ी कहानियाँ लिखा करता था। और आप खुद सोचें कि एक धोबी जब वो काम करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना कमा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000, 2000, 4000 या 5000 या 10,000 कमा सकता है। वो हमेशा धोबी दिन को काम करता था और रात को अपनी कहानियाँ लिखा करता था। एक मरतबा उसने जब पहली अपनी कहानी लिखी और कहानी लिखकर पब्लिशर को लिफाफे में डालकर और पोस्ट की, जब पब्लिशर के पास वो कहानी पहुंची तो उस पब्लिशर ने उस कहानी को पढ़कर, और हमें हमेशा इस दुनिया में लोग वो नुक्स ज़्यादा निकालते हैं, तो उस पब्लिशर ने भी यही कहा कि आपकी जो कहानी है तो बहुत अच्छी, मगर इस कहानी में जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जो आपने लिखा है वो किसी काबिल नहीं है, किसी काबिल मानने की, कोई किसी की तारीफ़ के काबिल नहीं है। इस वजह से ये मैं आपकी कहानी अपने किताबों में पब्लिश नहीं कर सकता। फिर भी उस धोबी का बड़ा शौक़ था कि मैं बहुत बड़ा, मगर उसने फिर भी अपनी हिम्मत को नहीं हारा, अपनी मेहनत के साथ, अपनी जुस्तजू के साथ, मगर फिर भी उसने कहानियाँ लिखना ना छोड़ा। फिर दोबारा उसने लिखी कहानी और फिर पब्लिशर को भेजी। फिर इस सेम ही बात पब्लिशर ने कहा कि इसमें अब ये नुक्स है, अब आपकी कहानी में ये आपने नहीं लिखा, ऐसे ये लफ्ज़ आपने यहाँ इस्तेमाल करना था। फिर भी धोबी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मगर हमें जब लोग कुछ कहते हैं कि हम जल्दी में अपनी हिम्मत हार बैठते हैं और कहते हैं कि यार शायद हमारी बात में कोई नुक्स है या कोई गलतियां हैं, मगर फिर भी था तो धोबी, मगर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने दोबारा वो नई कहानी लिखकर और भेजी। फिर भी इन द सेम वे फिर भी धोबी ने पब्लिशर ने ऐसे ही किया। ऐसा कई बार हुआ, मगर कई बार धोबी ने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। आखिरकार कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर उसने आखिरी कहानी लिख कर भेजी। फिर भी उस पब्लिशर ने कबूल ना की। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब धोबी के घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और उसे इतनी पैसों की ज़रूरत थी, वो शदीद रो रहा था। उसने कहानी लिखी और लिखते लिखते आधे में वो कहानी छोड़ दी। जब वो कहानी छोड़ी तो उसकी बीवी ने देखा कि यार इससे बड़ा शौक़ है और इसकी मेहनत है और इसे हमेशा कोशिश बेचारा करता रहता है, भला आखिरी बार मैं ही ट्राई करती हूँ। मगर फिर भी धोबी ने उस कहानी को लिखकर और डस्टबिन में फेंक दी। उसने कहा भाड़ में जाए ऐसी कहानी, जब पब्लिशर पोस्ट ही नहीं करता तो उसको छोड़ दो। मगर फिर भी उसकी बीवी ने वो कहानी को उठाकर डस्टबिन में से और उसे लिफाफे में डालकर बड़े अच्छे तरीके से उस पब्लिशर को भेजी। इस पब्लिशर को कोई दिल के अंदर कोई रहम आया, या उसके अंदर ऐसा कोई दिल के अंदर कोई खौफ था, या उसको कोई एक अच्छा सा मूड था। उसने वो कहानी को उस अपनी किताब में जब पब्लिश किया तो तकरीबन बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 13 लाख लोगों ने पढ़ा और बार बार उस कहानी को वो रिवर्स करते गए और लोग पढ़ते गए। लोगों को काफ़ी ये कहानी पसंद आई। जब उस कुछ अरसे के गुजरने के बाद वही कहानी पर एक फिल्म बनी जो 1976 में बहुत ही मशहूर हुई और उसको आखिरकार उन्होंने फिल्म बना दिया। आप देखिए कि छोटा सा धोबी का ख्वाब जब इतना हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। इस वजह से आप मेहनत करते रहें, चाहे आप कुछ भी हैं, आप कितना छोटा भी काम कर रहे हैं, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेहनत करते रहें और मेहनत वालों के साथ अल्लाह पाक हमेशा साथ होता है। अल्लाह पाक कभी भी उसकी दामन नहीं छोड़ता। जिसका भरोसा, जिसका यकीन अल्लाह पर होता है, क्योंकि अल्लाह पाक जो भी करता है वो आपकी बेहतरी के लिए करता है, आपके बुरे के लिए नहीं करता। अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक आपके लिए बुरा करे। इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आपने ये छोटी सी कहानी मेरी सुनी और आपको अगर पसंद ये कहानी आई भी है तो अमल कीजिएगा। अगर नहीं भी पसंद आई तो आप ये कहानी अपने दोस्तों को भेजिएगा। इससे हो सकता है कि जो बंदा अपनी आँखों पर पट्टी बांध के बैठा हुआ है और जहालत के अंधेरे में बैठा हुआ और चुप करके बैठा हुआ है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना या मैं नहीं बढ़ सकता, ताकि उसे पता चले कि यू आर इनफानाइट, यू आर द ग्रेटेस्ट,
यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, आप हर कुछ कर सकते हो, तो हो सकता है कि वो बंदा बहुत बड़ा एक कामयाब इंसान बन जाए, क्योंकि कामयाबी हमारा हक है और हमें कामयाब होना है। इस वजह से हो सकता है आपकी छोटी सी खिदमत और मेरी खिदमत अल्लाह को कबूल आ जाए, और मेरी और आपकी ये जो खिदमत है वो रोज़े महशर आपकी बख्शिश का सबब बन जाए और मेरी भी बख्शिश का सबब बन जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, माई वेल विशर्स इज ऑलवेज विद यू। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।